ऐ मेरे प्यारे भाइयों, और हमारे आज मुआशरे में माँ बहनों के हालात बहुत गड़बड़ हैं। माँ बहनों के हालात बहुत गड़बड़ है। अगर इनसे नमाज़ पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो नानी मर जाती है। क्या कहते हैं, बच्चे ने पेशाब कर दिया, पैखाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दुनिया भर की हज़रत नाटक बताती हैं, खाना टाइम से नहीं बना पाती हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ऐ मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारा किरदार नहीं है। खातून जन्नत का किरदार ज़रा मुलाहजा फरमाओ। खातून जन्नत कैसी थी? सर्दियों की लंबी लंबी रातें थी, सारी दुनिया आराम से सोते थे, लेकिन खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहजादों को सुला देते थे, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सर झुका देते थे, और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सर झुका देते थे। सारी रात ख़त्म हो जाते थे, लेकिन उनका एक सजदा नहीं ख़त्म होता था, एक सजदा नहीं ख़त्म होता था। वह सजदे से सर उठा करके अर्ज़ करते थे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, तूने कैसे छोटी छोटी रात बना दी है कि तेरी रात ख़त्म हो जाती है। तेरे महबूब की बेटी फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता है। किसी दिन तू ऐसी लंबी रात बना दे कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल करके सजदा कर ले, दिल खोल करके सजदा कर ले। और आज उनकी कनीज़ें ये काम कर रही हैं कि उनसे नमाज़ पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो 72 बहाने बताती है। बच्चा ने पेशाब कर लिया है, पाखाना कर लिया है, खाना टाइम से नहीं बन पाता है, घर के काम काज इतना करते हो कि कपड़े लत्ते धुलने में पूरा दिन चला जाता है, यह काम वह काम, दुनिया भर के काम। ऐ मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनों, आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि ये जो आप दुनिया के खुराफात लेकर के आप बैठी हो, ये कुछ तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। अगर काम आने वाली है तो खुदा की नमाज काम आने वाली है। मैदान महशर में सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो तुमसे नमाज का, सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। और जब तुम खुदा की बारगाह में जाओगे तो कौन सा मुँह लेकर के जाओगे? ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आज अगर इस डैम के सामने बात करना हो तो हवा खिसकती है। अगर चौकी इंचार्ज आ जाए तो बात करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती कि कौन जाए। वो कहेंगे तुम जाओ, तुम जाओ, वो कहेंगे अरे तुम जाओ यार, अरे तुम जाओ यार, ऐसे कहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है। आज एक पुलिस वाले के सामने, आज इस डैम के सामने तुम्हारी एक औकात है कि तुम बात खड़े होकर के नहीं कर सकते हो। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, वो नबी जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है, वो नबी जो तमाम अंबियाओं का सरदार है, वो नबी जो मालिक हौज़े कौसर है, वो नबी जो मालिक जन्नत है, जिसके बगैर आप जन्नत को आज टिकट नहीं दिया जाएगा आपको, वो नबी जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है, वो नबी जिसके सर पर क़यामत के दिन शफाअत का ताज बांधा जाएगा, वो नबी जिसके सामने क़यामत के दिन आपको रूबरू होना है। कसम खुदा की, उस नबी के सामने कौन सा मुँह लेकर के जाओगे? उस नबी के सामने कौन सा मुँह लेकर के जाओगे? जब नबी के क़यामत के दिन नबी पूछेंगे, क्या तुमने मेरे आंखों की ठंडक के लिए नमाज पढ़ी? क्या अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद किया? तो क्या जवाब दोगे? ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये दुनिया का मामला है कि पुलिस वाला 10 मिनट में आकर के तुम्हारी देखभाल पूछताछ करके चला जाएगा। उस नबी की बारगाह में जब हाजिर होगे तो कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? यही थोपड़ा लेकर के जाओगे कि यही थोपड़ा है मेरा, यही चेहरा है जो जिंदगी भर अपने पड़ोसी का हक खाते रहे, जिंदगी भर अपने माओ को गालियां देते रहे, जिंदगी भर अपने बहनों का हक खाते रहे, जिंदगी भर बेनमाजियों के लिस्ट में नाम लिखवाते रहे, जिंदगी भर अपने काले करतूत को हम लोगों से छिपाते रहे? यही मुंह लेकर के जाओगे? कसम खुदा की, जब ये मुंह लेकर के जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा कि ए महबूब, इसे जहन्नम के उस तबके में डाल दो जो वैल कहते हैं, वैल उस तबके में डाल दिया जाए। वैल कहते हैं जहन्नम के एक हिस्से को जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। अब आप सोचिए, जहन्नम खुद पनाह मांगती है, उसमें डाल दिया जाए।
और बेनमाजियों के हालात क्या होंगे? आप मुलाहजा फरमाएं, बेनमाजियों के हालात वो होंगे जब उनसे क़यामत के दिन कहा जाएगा कि तुम जो है अल्लाह अकबर कह कर के नेत बांधो, कसम खुदा की तुम्हारे हाथ इतने सख्त कर दिए जाएंगे कि तुम अल्लाह अकबर नहीं कह पाओगे। जब तुम जो है तुमसे ये कहा जाएगा कि रुकू करो, तो कसम खुदा की तुम्हारी कमर को इतनी सख्त कर दी जाएगी तो कि तुम अपने कमर को जो है रुकू में नहीं ले जा पाओगे। जब परवरदिगार आलम कहेगा कि तुम सजदा करो, तुम्हारे घुटनों और तुम्हारे जो है कमर को इतना सख्त कर दिया जाएगा कि तुम सजदा नहीं कर पाओगे। और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में डाल दो। कसम खुदा कि तुमको जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में डाल दिया जाएगा। जब तुम गुनाहों से बरी हो जाओगे उस वक्त तुमको नबी की बारगाह में पेश किया जाएगा, फिर नबी अपनी शफाअत से तुम्हें जन्नत में भेजेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न हौसल वरा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नम, वो जहन्नम जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगे। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आज से मुझसे वादा करो कि कौन कौन से लोग अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। 5 वक्त की मैं आपसे वादा नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप फजर में अपने घर पे हैं तो इस वक्त बड़ी रात होती है, आराम से आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद को आराम से आबाद कर सकते हैं। ईशा में आप अपने काम काज से घर आ जाते हैं, आप ईशा में अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद कर सकते हैं। जब आपके दिल में मोहब्बत बढ़ेगी, नमाज में सुकून मिलेगा, तो आप 5 टाइम के पढ़ना शुरू कर दोगे। पहले 1 टाइम के नमाजी बनो, फिर 2 टाइम के बनो, और इंशाअल्लाह अल्लाह का करम होगा आप 5 टाइम के नमाजी हो जाओगे। तो कहो इंशाअल्लाह आज से नमाज पढ़ेंगे। पढ़िए भाई, तुम तो मुँह बंद कर रहे हो भैया। लग रहा है कि अभी झूठ बोलना हो कि अभी 10,000 रुपया मिलेगा। एक जगह झूठ बोलना है और चाहे उसे फांसी की सज़ा हो जाए, फांसी की सज़ा हो जाए, लेकिन झूठ बोलना बंद नहीं होगा। ये है हमारे कौम मुस्लिम का हाल। ए मेरे प्यारे भाइयों, ये हाल क्या बताएं। फिलहाल हर कोई जानता है कि नमाज का कितना बड़ा गुनाह है, नमाज ना पढ़ने में कितना बड़ा गुनाह है। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप भी अल्लाह के बारगाह में आपको भी जाना है। अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए और अपने गुनाहों से माफ़ी कीजिए। आप भी नमाज अदा कीजिए, ठीक है। आप नमाज पढ़िए कि नमाज ही हमारी कामयाबी है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, अगर आपका कोई चीज़ गायब भी हो जाए तो नमाज में याद कर लीजिए, क्योंकि जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो सारी चीज़ें नमाज में याद आना शुरू हो जाती हैं। सारी चीज़ें नमाज में याद आना शुरू हो जाए, तो भूल जाए तो 2 रकात नमाज शुक्राने की नमाज पढ़िए, वो भी चीज़ याद आ जाएगी।